चशोटी पहुंच गए और यहाँ से अब आगे पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। ये पीछे सारी की सारी सड़क जो है ये बन गई है। पहले सड़क जो थी वो कंडेल तक आती थी, अब सड़क 4 किलोमीटर और आगे तक आ गई है और ये नीचे बिल्कुल दरिया आप साथ साथ चलेगा जी। 6:45 और हमने कर दिया शुरू अपनी पैदल यात्रा जी। ये आ गया चशोटी और ये ढाबे वगैरह भी है यहाँ पर जी। ऐसा ये छोटा सा ट्रैक है और रास्ते में पानी भी है और सामने पूरी खेती जो हो रही है मक्की की हो रही है फुल फ्लेज। ये चशोटी से पहले सामने हनुमान पहाड़, हनुमान पत्थर नाम है, मेरे को आइडिया नहीं। और ये नीचे बिल्कुल साथ साथ रास्ता आपका मचेल माता की यात्रा का। बहुत ही सुंदर है जी यहाँ के नज़ारे। इस रास्ते पे नेटवर्क की बात करें, एयरटेल और जियो के नेटवर्क आते हैं, बीच बीच में कुछ हिस्सों में नहीं आते, ऐसे सच नेटवर्क्स यहाँ पे आते हैं। तो कॉलिंग तो इजी है, इंटरनेट भी स्लो चलता है बट टाइम पास चल जाता है। क्रॉस कर रहे हैं जी हम। ये जो सारे झरने हैं ये जाके नीचे चिनाब दरिया में मिल जाते हैं। अभी आगे जाते जाते और बहुत बड़े बड़े झरने आएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। ये पूरा रास्ता है और रास्ते के बिल्कुल साथ ही दरिया बह रहा है। आप ट्राई करें कि रास्ते के लेफ्ट साइड पे चले, दरिया के किनारे ना चलें सेफ्टी के लिए। बाकी तो ऐसा अभी तक रास्ता चढ़ाई आने लगी है रास्ते में। ये देखिए कुछ जगह ऐसा एरिया आता है यहाँ पे लैंडस्लाइड का थोड़ा रिस्क है, तो यहाँ पे फटाफट निकले, रुके ना, क्योंकि वो ऊपर से झरना आ रहा है, कैमरा से ही दिखा पा रहा है। और ये आते 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 ये है नीचे आ गया। देखिए ग्रीनरी वाला एरिया आ गया पूरा, तो जो लैंडस्केप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। साथ साथ रास्ता, ये देखिए ऊपर पहाड़ की पूरी टॉप दिख भी रही है, बादल आ गए और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया थोड़ा, तो फटाफट चल रहे हैं। जी दरिया का एक पूरा चिनाब का व्यू। अभी हम बस अभी हमारा को टोटल डिस्टेंस अभी पड़ा होगा 2.5 घंटे के आसपास का। दरिया बिल्कुल साथ साथ ही चलता आ रहा है और क्या शोर मचाता हुआ चिनाब दरिया अखनूर के आसपास जाकर कितना शांत हो जाती है, इतना तेज़ बहाव था। और ऊपर देखिए यहाँ पे दरिया काफ़ी शांत हो जाता है। अगर आपने बेताब वैली देखी होगी पहलगाम के पास है चंदनवाड़ी के रास्ते में, सेम वैसा ही व्यू हो जाता है, पानी बिल्कुल शांत हो जाता है। और उसके बाद जब इधर दरिया आगे बहता है तो कैसे दरिया ठाठा मारते बहता है। यहाँ पे कितनी वेजिटेशन है, 2-2 मिनट में व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। गांव आ गया जी, चलते चलते मक्की की खेती आ गई ढेर सारी। बिल्कुल गांव के बीच में से हम यात्रा करते हुए, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है जी इस यात्रा की। इस रास्ते पे घोड़े और पालकी नहीं चलते, पालकी शायद चलते भी, मेरे को आइडिया नहीं, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। घोड़े तो बिल्कुल नहीं चलते, तो अगर जिससे उतने अच्छे से नहीं चला जाता वो हेलीकॉप्टर भी ले सकता है, या अगर आपको टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, वरना पैदल ही है जी। वो जो आप दरिया सामने देखें बिल्कुल साथ साथ चल चल के अब हम इस हाइट पे आ गए हैं। देखिए अच्छी हाइट गेन की हमने लास्ट के 1 किलोमीटर में। रास्ता चल रहा है जी, अपहिल ही चल रहा है पिछले 1-1.5 किलोमीटर से। देखते हैं कितना अपहिल है। और अभी अब रास्ता कुछ ऐसा था है, काफ़ी दरिया बह रहा है और हमने उस तरफ को जाना है अभी। तो आगे इस दरिया के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, दरिया तो नहीं झरना है, दरिया तो वो नीचे सामने चिनाब जा रहा है, उसमें झरना मिल रहा है। यात्रा चल रही है जी, वो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे है माता रानी का भवन। तो भी कोई 2-2.5 किलोमीटर और डिस्टेंस बचा होगा, वो कवर करते हैं बस फटाफट। सर का स्टाइल देखिए जी, मेन गेट बस मंदिर का मेन एंट्रेंस कह लो आप। सामने वो उधर माता रानी का मंदिर है। जैसे केदारनाथ में काफ़ी टाइम पहले एक एंट्रेंस लगा दी थी, उसके आगे मंदिर, ऐसे सेम है सिस्टम।
यहाँ भवन के पास सिग्नल है, यहाँ नीचे चशोटी के पास सिग्नल था, बीच रास्ते में उतना सिग्नल नहीं मिला, तो वैसे प्लान करें कि सिग्नल खास नहीं मिलेगा। और सुबह 6:30 चले थे हम, अभी 10:30 हो गए, तो 4 घंटे तो लगते ही हैं। 4 में तो 3:30 लगा लीजिए, अब 6:45, 6:30, 7:45 ये टाइम के बीच में हम चले थे, तो 3.5-4 घंटे तो मिनिमम लगा के रखिए, इतना टाइम तो लगेगा आपको माता रानी के दरबार पहुंचने में अगर आप पैदल आ रहे हैं। तो मचेल माता का दरबार आ गया।